वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं। तो आज के दिन में इस मानसून के सीज़न में मैं ज़ीरो के खूबसूरती को फिर से मैं आप सभी को दर्शाना चाहता हूं। फ़िलहाल मैं ज़ीरो में हूं। तो ज़ीरो की खूबसूरती जो है अभी पूरे चारों ओर छाया हुआ है और मानसून का सीज़न है। तो इस समय जो ज़ीरो के जो धान जो होते हैं वो पैडी फील्ड में ग्रीन से छाया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ फ़ोटोग्राफी करना है और एक दो मैं फ़ोटोग्राफी यहाँ फ़ोटो खींच कर आपको दिखाऊंगा और ज़ीरो का खूबसूरती मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसके साथ ही साथ आप लोग सीख भी जाएंगे कि ग्रीन फील्ड में फ़ोटोग्राफी किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं ज़ीरो की तस्वीरें। मानसून के सीज़न है दोस्तों। यहाँ हर 2 मिनट में या हर 10 मिनट में बारिश हो जाते हैं। ज़ीरो वैली एक बहुत ही गीला जगह है। यहाँ अक्सर बारिश होता रहता है। तो मानसून के सीज़न में तो होता ही है। तो आज मुझे इस बारिश के साथ इस बारिश का चैलेंज को मैं फेस करना पड़ेगा। मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मुझे फ़ोटोग्राफी करना होगा। चलिए देखते हैं कुछ कर पाता है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक लीडिंग लाइन पर एक फ्रेम बनाऊंगा और लीडिंग लाइन जो ये रास्ता है जो इसे बनाकर मैं एक फ़ोटो खींचता हूं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप मेरा शटर स्पीड होगा 125 और अपर्चर होगा f11 और ISO रहेगा 100। तो दोस्तों ज़ीरो की खूबसूरती सिर्फ ग्रीनरी में नहीं है। सबसे ख़ास बात जो है इसमें प्रिमिटिव नेचर जो है उसे प्रिजर्व किया हुआ है ज़ीरो में। तो दोस्तों यहाँ पैडी कम फिश कल्टीवेशन होता है और जितना हो सके यहाँ ट्रेडिशनल वे में फार्मिंग करने का कोशिश जारी है अभी तक। इसीलिए जो है ज़ीरो का खूबसूरती यहाँ बहुत भरा हुआ है। तो दोस्तों फिर से देखिए यहाँ शटर स्पीड मैंने 125 रखा हुआ है और अपर्चर जो है 11 में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो जिगजैग कुछ दिख रहा है ये है एक्सपोजर मीटर। इसे हमेशा ऑन करके रखना होता है तो ये बहुत आपको मदद करेगा। वैसे तो मैं फ्लाइट प्रोफाइल में खींचता हूँ तो लेकिन आपको लैंडस्केप जो या में पिक्चर प्रोफाइल होता है तो उसमें भी एक बार खींचना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये रहा लैंडस्केप मोड लैंडस्केप पिक्चर प्रोफाइल। तो मैं तो यहाँ में खींचता हूँ फ्लैट में ताकि मैं पोस्ट प्रोडक्शन में इसे इजीली मैनिपुलेट कर सकूँ, इसे मैं चेंज कर सकूँ, कलर ग्रेडिंग कर सकूँ। लेकिन रेफरेंस के तौर पर आपको कभी कभार लैंडस्केप मोड या पोर्ट्रेट मोड या किसी भी पिक्चर प्रोफाइल में खींचना भी ज़रूरत है। यहाँ मैं डायनेमिक एरिया यहाँ रखा हूँ, डायनेमिक एरिया ऑटो फोकस। तो इसमें मैं यहाँ फोकस करता हूँ और एक ये लीडिंग लाइन जैसा भी बन रहा है यहाँ में। तो ये नदी जो है नाला जो है यहाँ लीडिंग लाइन बन रहा है तो मैं यहाँ खींचता हूँ एक। तो ये रहा रेफरेंस के लिए और मैं फिर से इसे फ्लैट मोड में खींचता हूँ सेम जगह पर सेम फोकस में। तो दोस्तों कुछ ही देर पहले
यहाँ धूप दे रही थी और देखिए अभी फिर से बरसात शुरू। यही मानसून का स्टाइल है। फिर भी हम जारी रखेंगे अपना फोटोग्राफी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब इसी तरह का मानसून के समय में जब बरसात हो तो कैमरा जो लेंस है उसमें ये हुड लगाना ना भूलिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये छोटे छोटे बूंदे जो बारिश से गिरते हैं उसे बचाता है। और जो ये मेन शीशे हैं या ग्लास है उसमें गिरने से थोड़ा मदद मिलता है। तो लेंस हुड लगाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं लगाता हूँ। तो दोस्तों, इस बैग के साथ में ये रेन कवर मुझे मिला था, तो इसे मैं यहाँ कवर करता हूँ। इसे अच्छी तरह से कवर करता हूँ ताकि मैं जितने अंडर लेंसेस हैं उन सबको बरसात से बचा सकूं। ये हो गया कवर। तो ये मेरा जान यहाँ अभी पड़ा हुआ है। एक छतरी है और मैं हूँ एक टोपी के साथ इसके सहारा। तो दोस्तों समझ गया होगा कि इस टोपी क्यों पहनते, ये वाले टोपी क्यों पहनते हैं। मैं ये बरसात या धूप से बचने के लिए, थोड़ा सा तो बच रहा हूँ मैं। वैसे तो बहुत गंदा है ये, देखिए आप यहाँ से पेशाब की तरह ये थोड़ा लाल लाल कलर का गंदा गिर रहा है। बहुत देर से घर में पड़ा हुआ था, आज मैं उठा ले आया हूँ। फिर भी पहनता हूँ, आज के लिए तो मददगार है। चलिए मेरा एक बैटरी ख़त्म हो गया है, तो मुझे इसे बदलना होगा। मैंने चार्जिंग नहीं किया था, भूल गया था मैं चार्जिंग करना। तो दोस्तों, जब भी आप इस तरह से फोटोग्राफी के लिए निकले तो मेक श्योर करना कि आपका बैटरी जो है जितने भी जो स्पेयर जितना भी बैटरी है, एक्स्ट्रा बैटरी, उसे चार्ज रखें ताकि मेरा जैसा तकलीफ़ें इस तरह से होना ना पड़े। तो मैं अभी दूसरा बैटरी लगाता हूँ। ये गया अंदर और बस शूट के लिए रेडी। और इसे मैं चार्जर के अंदर डालकर इसे फिर से मैं दोबारा भीतर डाल देता हूँ। फिर मैं इसे बंद करता हूँ और
इसे मैं थोड़ा उजरते हुए रखकर मैं थोड़ा साफ करता हूँ, मैं साफ सुथरा करता हूँ, साफ करता हूँ उसे। दोस्तों, बरसात आए तो कभी रोना नहीं, धूप आए तो भी धोना नहीं, यानी कि हर मौसम को एंजॉय करना है। तो मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ। यहाँ बरसात का मौसम है, बारिश तो दे ही रहा है, फिर भी मेरा फोटोग्राफी चल ही रही। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस वक्त। पता नहीं, मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं खुदा के साथ हूँ, मेरे गॉड के साथ हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं सारा दुनिया चीज़ को भूलकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ गॉड को याद करता हूँ, और ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरा गॉड है और मैं बात कर रहा हूँ, और गॉड जो है बारिश के रूप में है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ, और चारों ओर हरियाली भरा हुआ, ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। है तो ये स्वर्ग ही है तो ये स्वर्ग ही। दोस्तों, जिंदगी के दुखी को लेकर अगर बताया जाए तो बहुत सारा कहानी होता है, परंतु उन सब चीज़ों को हम इतना घोर नहीं करना चाहिए। हमें आगे देखना चाहिए कि हमारे लिए गॉड ने क्या बना रखा है, और हम आंख उठाकर उसे देखना चाहिए। अगर आप अपनी आंख से नहीं देख पा रहे तो मेरी तरह आप फोटोग्राफी कीजिए, आपको दिख जाएगा कि गॉड ने आपके लिए क्या क्रिएट किया है। तो आज वही मैं कर रहा हूँ। तो मैं इस दृश्य को मैं बहुत सारा आनंद ले रहा हूँ। बरसात की मौसम हो या धूप के मौसम हो, उठाव चढ़ाव तो होता ही रहता है। सारा चीज़ों को भूल कर मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्त, आपको भी ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, फिर से स्वागत है। आज दूसरे दिन है, कल मैं पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए मैं आज दूसरे दिन पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फिर आज देखेंगे क्या होता है। आज के दिन कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, कल से भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। पूरा चारों ओर पानी ही पानी भर गया है। तो सारा जितना भी यहाँ
खेत हैं, पूरे के पूरे पानी भर गया है। तो इसी बरसात का लाभ उठाते हुए मैं आज फिर से फ़ोटोग्राफी से आप लोगों को दिखाऊंगा, जारी रहूँगा। तो मैं यहाँ इस नाला को मैं लीडिंग लाइन बनाते हुए एक फ्रेम बनाऊंगा, और जितने भी ये यहाँ जो घर है दिखाई दे रहे हैं, इसे मैं सब्जेक्ट बनाकर एक फ़ोटो खींचता हूँ। फिर यहाँ एक ले लेता हूँ। ये जो छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, ये कोई रहने के लिए घर नहीं बनाया है। यही ये जब खेत में लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग जब आ जाते हैं, तब इसी तरह से आज का दिन जैसा जब बारिश हो जाते हैं तो उसमें वो लोग रेस्ट करते हैं, वहाँ छुप जाते हैं और बरसात से बचते हैं। बारिश से लोग बच जाते हैं और दिन के दोपहर वहाँ खाना भी लोग खाते हैं। मेरा एक कार्ड फुल हो गया है, तो अभी मुझे बदलना होगा। तो मैं कार्ड बदलता हूँ। दोस्तों, बारिश अभी भी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बरसात के मौसम में ऐसा ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। एक के लिए फ़ायदेमंद ये है कि लोग जब बारिश होते हैं तो लोग बाहर निकलते नहीं हैं, तो हमें आज़ादी मिल जाता है कि हम फ्रीली ब्लॉगिंग कर सकें। कोई रोक टोक नहीं, कुछ शर्म नहीं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं आज यहाँ ब्लॉगिंग बरसात पर कर रहा हूँ, बारिश के मौसम में कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगे कि मुझे ब्लॉगिंग करना नहीं आता है और मुझे शर्म लगता है, लोगों के सामने मैं जाना नहीं चाहता, तो अगर इस तरह से आपको फीलिंग आते हैं कि लोगों के सामने आपको ब्लॉगिंग करना बहुत ही दिक्कत होता है, तो कोशिश कीजिए इसी तरह का मौसम में आप बाहर निकलें, फ़ोन उठाइए और बारिश के समय में बाहर निकल जाइए। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होंगे और अपने आप जो दिखे, जो मन करे उसे शूट कीजिए और बातचीत कीजिए। तो ये एक अच्छा मौका होता है बारिश का सीज़न में ब्लॉगिंग करना, जो शर्मीला लोग होते हैं उन लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूं फिशिंग पॉइंट पर। ज़ीरो के मेन पॉइंट है ये फिशिंग का। तो यहाँ लोग फिशिंग करते हैं, तो एंगलिंग फिशिंग करते हैं यहाँ। तो देखते हैं तो यहाँ कितने लोग कितना क्या पकड़ा है, चलिए देखते हैं।
दोस्तों ये था आज का फोटोग्राफी ब्लॉगिंग। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं एपिसोड 2 ले आऊँ और उसमें आपको और थोड़ा कुछ अच्छा सा दिखा सकूँ। तो दोस्तों ज़ीरो की खूबसूरती को जितना भी बयान करूँ कम पड़ ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं नेक्स्ट में इससे अच्छा और वीडियो ले आऊँ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और हमें दीजिए आज़ाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।